चलिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। एक सर से क्वेश्चन है, जारी की रातों में अधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? कि जाड़े की ठंडा के समय में रात में जो है अधिक से अधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप जो है फट जाती है, क्यों फट जाती है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जमने के बाद उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठंडा में क्या होता है? पानी जम जाता है और जमने के बाद क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप क्या होता है? फट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये आंसर आगे बढ़ते हैं। से भरी डाक लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि इसका जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? उसका आंसर हो जाएगा आपका सी। पहला आयतन क्या होगा? घटेगा, उसके बाद आयतन बढ़ेगा। मेरा क्वेश्चन, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? ये जो है एक झील में है, तैरने वाली इस्पात का नाव मतलब लोहा की नाव है, और जो है विस्थापित नाव के द्वारा जो पानी हुआ है उसका कितना भार है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइएगा दोस्तों आपका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा सा चलिए अगला क्वेश्चन। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? इसमें जो नियम लागू होगा आपका, बताइएगा। इसमें जो नियम लागू होगा पहला आपका होगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा, चलिए अगला क्वेश्चन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्योंकि? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? आंसर बताइए। आपके पास ज्यादा समय नहीं है क्वेश्चन का। क्योंकि बर्फ चिकना होता है, उसमें घर्षण बल कम होता है, इसके कारण इसका आंसर हो जाएगा बर्फ के साथ सड़क हमेशा घर्षण बल कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। रोड युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? अब इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर, रोड में क्या होता है? घर्षण बल ज्यादा होता है और बर्फ में घर्षण बल कम होता है, जिसके कारण बर्फ चिकना होता है और चलने में कितना ही होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी।
कभी बदला इंसान। चलिए अगला क्वेश्चन। लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लटकाना आसान होता है, क्योंकि लटकाना आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि खींचने से क्या होता है, घर्षण बल ज्यादा होता है, जिसके कारण फोर्स ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगेगा। लेकिन लुढ़का के ले जाने से क्या होगा, फिसलन होगा, घर्षण बल कम लगेगा। इसलिए आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा, बताइए। थोड़ा ऊपर उठ जाए। लोहे की पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो एक साफ बात है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होगा, जिसके कारण क्या होगा, पानी में डूब जाएगा और पारा में क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा। आंसर सीधी है। ना कुछ। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? जैसे जब डुबाया जाता है तो जितना पानी गिरता है, तो इसका जितना भार होता है उतना ही पानी गिरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? बर्फ जो होता है पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए अल्कोहल में डूब जाती है और बर्फ पानी में चल जाती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि क्योंकि पारे का घनत्व स्टील के घनत्व से अधिक होता है। जिसका घनत्व अधिक होगा वो उछल जाएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो डूब जाएगा। एक लोहे के गड्ढे मरकरी से भरी बाल्टी में गिराया जाता है तो क्या होता है, पारे की सतह पर ये क्या होता है, तैरने लगता है, क्योंकि इसका घनत्व अधिक होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर आता है। 9 डिग्री पे रहता है तो कम रहता है और 4 डिग्री पे आता है तो अधिक हो जाता है। आंसर हो जाएगा ठीक। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। आयतन आपको अपरिवर्तित रहेगा, भार आयतन भार द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, ये तीनों बदलता रहता है लेकिन घनत्व नहीं बदलता है। आंसर हो जाएगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि साधारण पानी के अनुसार समुद्र का जो जल होता है उसका घनत्व ज्यादा होता है। इसके कारण तैराक को तैरने में क्या होता है, आसानी होता है, चल जाता है। ये 18। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? बताइएगा दोस्तों।
इसका आंसर हो जाएगा बी। समुद्र में प्लावन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होगा? 1/10। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि जब गहराई बढ़ता है तो द्रव्यमान द्रव का जो दाब है वो बढ़ जाता है, इसीलिए वो दीवार क्या मोटी बनाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना क्या हो जाता है? घट जाता है। चौराहा चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि फुहारा जब पानी का होता है तो उसमें क्या होता है? वेग अधिक होता है, इसके कारण गेंद नाचने लगता है और उसमें दाब कम लगता है। जब फोर्स लगेगा, वेग अधिक वेग रहेगा तो क्या होगा? उसमें दाब कम लगेगा, दाब कम लगेगा तो क्या होगा? वो पानी के ऊपर नाचते रहेगा, गेंद नाचने लगती है। इसका आंसर हो जाएगा ये आंसर। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि क्योंकि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल में पिघलता है क्योंकि निचले तल में दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दाब अधिक पड़ेगा, गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम लगता है। क्षेत्रफल क्या होगा? वो जब लेट जाएगा उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और बढ़ जाने के कारण दाब कम लगेगा, जिस कारण वो दलदल में फंसेगा नहीं, अंदर जाएगा नहीं। इसको हो जाएगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े में आपस में चिपक जाते हैं क्यों? दाब अधिक होने पर गलनांक घट जाता है, इसलिए वो क्या होता है? चिपक जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है, छत का बंधी नहीं होती है या छत ऊपर बहने वाले वेग वायु उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है और छत की न्यून दाब सामान्य रहती है। उसके छत तेज वायु से स्वतः उड़ जाता है। नहीं, होगा आंसर सी। छत के ऊपर बहने वाला उच्च वेग वायु को छत के सतह पर दाब उत्पन्न करता है, ज्यादा दाब करता है, और नीचे वाला का दाब कम होता है, इसके कारण क्या होता है? वो उड़ जाता है। आगे रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या क्रिकेट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है क्योंकि छत पर बढ़ जाता है। छत पर बढ़ जाएगा तो दाब कम लगेगा, इसके कारण नीचे छत पर बढ़ाने के लिए
क्रिकेट या लकड़ी के क्या होता है गत्ता बैठा जाता है। ये पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि आदमी जब ऊपर जैसे जैसे चढ़ता है तो उसका क्या होता है ऊंचाई बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है घट जाता है। जब घट जाता है तो उसमें घुटन महसूस होती है, मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है नाक और मुंह से खून निकलना। इसका आंसर हो जाएगा आपका जी। किस हवाई जहाज में माउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकल जाती है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इसके कारण पेन की जो स्याही है बाहर भी आ गया। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी का जी का मान सीधा सीधा जी का मान सीधे हो जाएगा क्या 2% बढ़ जाए। तो वह 2% बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों नहीं उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों नहीं उबलता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं? क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि घर्षण की कमी होती है। अगला क्वेश्चन। जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाता है तो किस बात का घोतक होता है, मतलब किस बात का संकेत होता है? इसमें जो संकेत होता है डायरेक्ट गिरने का वो आंधी का संकेत। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से थोड़ा छोड़ जाता है तो वायुमंडलीय ऊंचाई जाने पर उसमें क्या होता है? गुब्बारे में अपाम अमाप वृद्धि होता है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? बताइए दोस्त। आंसर होगा ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो ऑक्सीजन के करीब की मात्रा में जाने में कमी हो जाती है, मतलब आवश्यकता हार्मोनों का ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाता है जिसके कारण तो क्या होता है सांस लेने में कठिनाई होती है। आवश्यकता बढ़ जाता है, आवश्यकता मतलब बढ़ेगा कब जब हमारे शरीर में कम हो जाएगा और पर्याप्त मात्रा में नहीं लेगा तो क्या हुआ नाक आंख में खून भी आ सकता है। जब प्रोटीन वायु दाब मापी को किस ऊंचे पर्वत पे ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऊंचा ले जाएगा तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। अगला।
उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है? क्योंकि उसमें वायुमंडलीय दाब जो है बढ़ाने के लिए, जब वायु उसमें दाब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उड़े। हाइड्रोजन से भरा हुआ रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि फट जाता है। फट जाएगा तो वायुमंडलीय दाब तो घटवे करेगा, घटेगा, फट जाएगा। इसके क्षेत्र पर उसका आयतन बढ़ने लगेगा, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसके कारण वो क्या होगा, फट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? क्यों पकता है? क्योंकि उसमें अधिक दाब के कारण ताप बढ़ जाता है। इस वजह से दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे इस तरह का जो प्रश्न और वीडियो है आपको वो मिलते रहेगा नोटिफिकेशन, ताकि आप किसी भी एग्जाम को लेकर अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है ये आपको हेल्पफुल होगा। इसलिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको पता चल सके। धन्यवाद। अब हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से फेंका जाता है तो पिंड क्या होता है, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, कि 2 घंटा बाद लौटेगा, कि 24 घंटा बाद लौटेगा, कुछ समय कुछ निश्चित नहीं है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आपका जो है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, अंगलान की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, कि इसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, कि ना द्रव्यमान बदलेगा ना ही भार बदलेगा। मीन्स कौन सा आंसर होगा? इसमें से आंसर होगा आपका बी। आंसर कौन होगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कब मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आती है तब, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है, समान वेग से नीचे आ रही हो या समान वेग से ऊपर जा रही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के परिध घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा, कि पृथ्वी पर चली जाएगी, कि चंद्रमा पर चली जाएगी, कि पृथ्वी पर गिर जाएगी, या पृथ्वी के परिध उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी कक्ष में घूमते रहेगी? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी। जब देखा जाएगा तो वह क्या होगा, चारों ओर से घूमने लगे आवर्तकाल के जैसे। अगला क्वेश्चन। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष भार में कम होता है जबकि लिफ्ट जा रही हो। देखिए, ऊपर जाएगा त्वरण के साथ ऊपर, तो त्वरण के साथ नीचे, कि समान गति से ऊपर या समान गति से नीचे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे। जब नीचे जाएगा तो कम होगा और ऊपर जाएगा तो भार महसूस होगा कि कितना है।
हो जाएगा अगला क्वेश्चन। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो लगभग अगर बात किया जाए तो 36 किलोमीटर कि 42 किलोमीटर कि 3000 किलोमीटर कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए। अगला क्वेश्चन। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलाती है क्योंकि? बताइएगा।
इसमें ये होगा आंसर। ठीक है, मिस्टेक से हो गया। सतम। आप बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, पर्वतों पर वायुमंडल की अपेक्षा कम होगा, कि पर्वतों पर गेंद का और हल्की हो जाएगी, कि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कम हो जाएगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है कौन होगा आंसर। इसमें से आंसर आपका हो जाएगा सी, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्व बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बताइएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा? पहला होगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होगा? तो अब सबसे नजदीक होगा आपको कौन? 1/6 पृथ्वी के भार से। चलिए अगला क्वेश्चन, लोलक की आवर्तकाल कितनी होती है? आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल कितनी होगी? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, जिससे इकाई दोलन में लगभग बहुत सा समय बढ़ जाता है। ये हो जाएगा आपका सी आंसर। अगला क्वेश्चन, 12, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आवर्तकाल 2 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? समय अवधि क्या होगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। एक कण का द्रव्यमान m है तथा संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? आपका डी हो जाएगा। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत प्रत्यास्थान से है। तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर फैल जाता है क्योंकि क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है, ताकि फैलने लगता है, पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है पृष्ठीय तनाव पर। अगला क्वेश्चन, वर्षा का बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठीय तनाव। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, इसका कारण क्या होगी? बताइएगा, इसके कारण क्या होगी? पृष्ठीय तनाव। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि रावा के सांस में बाधा डालता है। क्वेश्चन, पानी से निकलने वाले शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? उसका पृष्ठीय तनाव।
तेज गति में जा रही है खुली कार में बैठे एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गिरती है। गेंद उसके हाथ में आ जाता है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज तल समतल के मध्य विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम के उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला जा सकता है? बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर क्यों नाचते हैं? क्यों नाचते हैं दोस्तों? पृष्ठीय तनाव के कारण। जब शुद्ध जल के डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव घट जाता है। पृष्ठीय तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन। साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठीय तनाव बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। कि सर्फ भी डाले तो घटेगा, साबुन भी डालेंगे तो। अगला क्वेश्चन। सावन तक कमरे की छत के निकट लाए जाते हैं क्योंकि सांस में ये हुआ इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। गुरुत्व नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे अगली बार।